लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो कांग्रेस के लिए कम से कम अच्छी नहीं है। बड़ी खबर यह कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। पिछले दिनों में आपने देखा है किस तरीके से वो हमलावर है। जो हमें जानकारी मिल रही है, अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारा गठबंधन बना रहे। अखिलेश ने यह भी कहा यूपी में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया है। दरअसल कांग्रेस ने कहा था कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। इसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया है। मैं आता हूं आपके पास, बीजेपी के पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी इस पर भी एक जवाब दीजिए, फिर मैं जनता के पास जाऊंगा। या तो अखिलेश यादव, आपके अपने लोग आपको चालू बता रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव दो ध्रुवी है और दो ध्रुवी चुनाव में या तो लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं या 18 साल के कुशासन के लिए बात कर रहे हैं। उसमें अखिलेश यादव जी अपनी जगह चाह रहे हैं, तो वो अगर अपने मंच से कहीं कुछ बोलते हैं तो उनको गंभीरता से इस वक्त इंडिया गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए। जो भी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव, भाई आपके वहां जो उत्तर प्रदेश के मुखिया, उनको चिरकुट कह दिया उन्होंने। वही बात है, पुरानी बात खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई है, पुरानी बात खत्म हो चुकी है। आप पानी में लाठी मारिए, इंडिया गठबंधन नहीं टूटने वाला है। पानी मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं अखिलेश यादव ने क्या। अरे सर रुक जाइए एक मिनट, अखिलेश यादव ने क्या कहा जरा सुनिए। कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। हम तो ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बी टीम करती है काम भाजपा का। जो भाषा कांग्रेस बोल रही है सपा के लिए, क्या समाजवादी पार्टी को वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए कांग्रेस के लिए? अखिलेश यादव को आपने सुन लिया, जनता बड़ी उत्साहित है। सीधे मैं पब्लिक के पास आना चाहूंगा। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही है? मैं हमारे कांग्रेस के बड़े भाई को बोलना चाहती हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग ही की थी कि ग्वालियर की जनता स्वाभिमानी है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ग्वालियर की जनता को स्वाभिमानी बोला। फिर इन्होंने बोला कि सिंधिया जी ने अपने दोस्त को धोखा दिया। सिंधिया जी यहीं के बेटे हैं, वो स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है सिंधिया। जी जी हाँ बोलिए। जिसने गद्दारी की हो उसको कोई यहाँ सम्मान नहीं देता। हमारे यहाँ एक कहावत है, दगा किसी का सगा नहीं और भरोसा नहीं तो करके देख। और जिन्होंने किया उनके घर जाकर देख। जनता देखिए, जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, वो कोरोना का वायरस है जो कांग्रेस से भाजपा में जाके भाजपा को कम से कम 4 भाजपा में बांट दिया। नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और जो मूल भाजपा है। तो जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, आप देखेंगे ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ, और सूपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पूरे। आप में से जिसको जो बोलना हो खड़े हो जाइएगा, मैं आ रहा हूं सबके पास। हाँ बोलिए जल्दी, छोटे छोटे। जब कोरोना काल में सब जनता संकट में थी, तब मामा ने लाडली बहना योजना नहीं चलाई, और जब मामा संकट में आया तो मामा ने लाडली बहना योजना चला दी। ये चुनावी खतरा है। मैं आ रहा हूं मैडम, आऊंगा मैं, इधर भी आऊंगा, सबके पास आऊंगा, जल्दी बोलिए। कर्मचारियों की पेंशन को अटल बिहारी सरकार ने खत्म किया। मोदी जी की सरकार ने वेतन आयोग को खत्म किया। और शिवराज बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जनता बताएगी कि कौन दगाबाज है। 40 साल महाराज साहब इनके पास थे, दगाबाज नहीं थे। 3 साल में दगाबाज हो गए। 4 साल क्या कर रही थी ये? जाते हैं रात को महल में, यही कांग्रेसी मिलने जाते हैं सब पीछे से सब। क्या कोविड की बात कहना आप लोगों को? महाराज स्वाभिमान के कारण ही महाराज ने कांग्रेस की सरकार छोड़ दी। कोविड की बात की जाती है तो कोविड में फ्री में, यहाँ कोविड की जब बात की जाती है, कोविड की, उस समय भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिन्होंने स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ज्योतिराय सिंधिया दगाबाज, लेकिन जब कांग्रेस में 15 साल रहे तब दिग्विजय ज्योतिराय सिंधिया के बारे में क्यों नहीं कहा किसी ने? मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ। आप लोग आपस में मत भिड़िए, मैं उधर आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, पीछे 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 चलिए, पीछे बाकियों को बोलने दीजिए। जयभान सिंह पवैया भाजपा के बड़े नेता है और वो ज्योतिराय सिंधिया को हमेशा गद्दार कहते रहे। प्रभात झा सबसे बड़ा भूमाफिया ज्योतिराय सिंधिया। प्रभात झा ठीक है, ज्योतिराय सिंधिया को कांग्रेस ने 15 साल पहले मंत्री बनाया था।
ऊर्जा मंत्री रहे कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस के शासनकाल में अरे एक बुजुर्ग है, उनको बोल, मैं आ रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? अरे इनको बोलने दीजिए भैया, गिर जाएंगे। बीजेपी जो भी इन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो सब भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं। हाँ, कांग्रेस ने किए, वो इनके ऊपर इल्जाम लगा दिए सब। मुझे पीछे जाने दीजिए, हटिए जरा, आता हूँ आप लोग के पास आता हूँ, इनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। 70 साल तक क्या किया कांग्रेस ने? 70 साल तक क्या किया? 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया। अच्छा ठीक है, पीछे पीछे, यहाँ किसी कुछ बोलना है, 1 मिनट, पीछे के लोगों को बोलने दीजिए। हाँ हाँ जी नमस्कार, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत सारी घोषणाएं करते क्या मेरे क्या आगे बताइए। हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज पाठक है। बोलिए, अपनी बात जल्दी रखिए। कह रहा हूँ कि आप ये डीजल पेट्रोल अपने बगल के प्रदेश में इतना सस्ता है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो एमपी में सस्ता क्यों नहीं कर सकते आप? ठीक है, अच्छा 1 मिनट, आता हूँ 1 मिनट, आप लोग आगे मत आइए, पूछने दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।